या तो मेरे आंकड़ों को चैलेंज कर दो, या फिर आप ये जान लो कि आज भारत की इकोनॉमी सबसे सुदृढ़ तरीके से अगर खड़ी है तो भारत की अर्थव्यवस्था है, और ये मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण है। इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, आईएनसी टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेंद्र नारायण सिंह। बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में बीजेपी के अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा साहब ने एक चुनौती दी और उस चुनौती को आईएनसी टीवी ने ससम्मान स्वीकार किया है। उन्होंने चुनौती में कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में इस वक्त 6.8% ग्रोथ रेट है। बिल्कुल ठीक बात है। उस पे उन्होंने बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग अनपढ़ हैं। चलिए एक अनपढ़ की भाषा में ही जेपी नड्डा साहब के चुनौती को स्वीकार करते हुए उनको जवाब देते हैं और उम्मीद है कि इस तथ्य को भी वो स्वीकार करेंगे। उन्होंने कहा कि 6.8% ग्रोथ रेट है, लेकिन आंकड़े उन्होंने छुपा दिए। पहले आप सुनिए कि उन्होंने कहा क्या और फिर हम करेंगे खुलासा। भारत अलग है 2014 के बाद, और मूडीज वो बोलते हैं कि वी शुड सी दैट इन कमिंग टाइम्स द फोरकास्ट इज that India's growth rate is going to remain above 6.8%. ये मूडीज बोलते हैं। मैं आपके सामने ये बात इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि साधारण शब्दों में आपको जनता को बताना पड़ेगा। और वो क्या बताना है आप देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ग्रोथ रेट है 2.7%, 2.7% अमेरिका का, जो विकसित देश है। जर्मनी का है 0.2%, फ्रांस का है 0.7%, जापान का है 0.9%। मैं जितने नाम ले रहा हूं सब विकसित देश हैं। जापान का है 0.9%, यूके का है 0.5%, और मोदी जी के नेतृत्व में भारत का है 6.8%। 6.8%। आप बोलिए ये अनपढ़ कांग्रेसियों को कहां से मैं पढ़ा लिखा बना दूं? नड्डा साहब बार बार कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को अनपढ़ कर रहे हैं और वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं, नेताओं से अपील कर रहे हैं कि जनता को बताएं कि मोदी सरकार में विकास कितना हुआ है। ग्रोथ रेट 6.8% इतना बढ़ गया है। नड्डा साहब, अनपढ़ की भाषा में आपको 20 साल वापस लेके चलता हूं 2004 में। क्या आपको पता है कि उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार में ग्रोथ रेट क्या था? आज 6.8% पे आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को जनता के बीच भेजने की बात कर रहे हैं कि ये बात करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि जनता भी, जो आईएनसी टीवी ने रिसर्च किया, इस बात को जनता तक लोग पहुंचाएंगे। 2004, 20 साल पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में जो ग्रोथ रेट था वो 7.9% था। 2005, 19 साल पहले 7.9%, और आज आप कह रहे हैं 6.8% पे आप खूब तालियां बजवा रहे हैं। 2006, 8.1% नड्डा जी, आप 6.8% पे कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि वो जाके बताएं कि मोदी जी के राज में कितना विकास हुआ है। 2007, 7.7% यूपीए सरकार, मनमोहन जी की सरकार में उस वक्त ग्रोथ रेट होता है। अब झूठ बिल्कुल नहीं बोलेंगे, जब महामंदी थी विश्व में, पूरे वैश्विक महामंदी थी, उस वक्त आपको सच बताएंगे, आंकड़ों में हेर फेर नहीं करेंगे। बिल्कुल ग्रोथ रेट डाउन हुआ था और 3.1% हुआ था। 2009 में फिर उछाल मनमोहन सिंह जी की सरकार में हुआ, ग्रोथ रेट 7.9%। आज आप कह रहे हैं 20 साल पहले अगर मैं लेके जाता हूं तो 7.9% 2004 में था, फिर 2009 में भी फिर जो जीडीपी था मनमोहन सिंह जी की सरकार में वो 7.9% पे बरकरार हुआ। 2010 में 8.5%। आज हम 2024 में आप इस पे कह रहे हैं कि बहुत हमने विकास किया 6.8% पे, और 2010 में 8.5% था। 2011 में 5.2, 2012 में 5.5%, 2013 में 6.4%, 2014 में जब आपको सत्ता सौंपी गई थी, जब बीजेपी की सरकार आई थी, उस वक्त 7.4% था।
कुछ और आंकड़े से आपका खुलासा करते हैं, क्योंकि आपने आधी अधूरी बात कही और आपने बड़े मजबूती से कहा कि मैं चैलेंज करता हूं कि इन आंकड़ों को कोई चैलेंज करे। तो हम इस आंकड़ों को चैलेंज करते हैं कि आपने आधा अधूरा, आपने झूठ बोला है, सत्य नहीं बोला है, आप आंकड़ों में खेलते रहे हैं। 2004 और 2014 जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की यूपीए सरकार थी, उस वक्त जीडीपी का ग्रोथ था 146%। 2004 से 2014 10 साल 146% जीडीपी का ग्रोथ था। और जब आपका राज आया, मोदी सरकार का राज आया, बीजेपी की सरकार आई, तो 2014 से 2024 में पता है कितने परसेंट आए 10 साल में? जब उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो 146% और आपके राज में मात्र 83%, 83%, आधे से थोड़ा ज्यादा, वो भी नहीं कवर कर पाए आप। एक और आंकड़ा मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं नड्डा साहब, आपने बड़ा आवेश में बोला कि कांग्रेस के लोग जो हैं वो अनपढ़ हैं, तो अब आपको अनपढ़ की भाषा में समझाता हूं कि 2004 और 2009 जब यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस वक्त एवरेज जीडीपी जो था वो 6.7% था। आज आप 10 साल बाद, 20 साल बाद आप कह रहे हैं कि 6.8%, आप ताली बजवा रहे हैं। और 2009 और 2014 का जो आंकड़ा है जीडीपी के ग्रोथ का 7.4%। आप सोचिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार और 20 साल बाद आप उस आंकड़े को भी नहीं छू पाए हैं। आपने कहा कि 6.8% ग्रोथ रेट है। अब हकीकत मैं आपको और आगे बताता हूं। 5 साल का एवरेज ग्रोथ रेट जो मोदी जी की सरकार में रहा, मात्र मैं 5 साल का आंकड़ा निकाला हूं, आज से 2020 से 2024 के आंकड़े आप सुन लीजिए। आपने बहुत कहा कि बार बार आपने कहा कि कांग्रेसी अनपढ़ है, तो एक अनपढ़ की भाषा में आपको बिल्कुल लेमैन के लैंग्वेज में समझाता हूं कि जो 5 साल 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 5 साल का आपको जीडीपी का एवरेज बताता हूं आपका। मोदी सरकार में इन 5 सालों में जो जीडीपी का ग्रोथ रेट रहा वो रहा 5.1%। क्या आपको पता है कि इन 5 सालों में बांग्लादेश का ग्रोथ रेट क्या रहा, जीडीपी क्या रहा? 5.8%, तजाकिस्तान 7.2%, यूथोपिया 6.4%, रवांडा 5.9%, बेनिन 5.8%, जॉर्जिया 5.7%, आयरलैंड 5.8%, कांगो 5.4%, तुर्की 5.2%, मालदीव्स 5.6%, उज्बेकिस्तान 5.2%, आर्मेनिया हमारे बराबर में है 5.1%। हमारा भी 5 साल का जो है एवरेज ग्रोथ रेट रहा है, जीडीपी रहा है, वो 5.1%, आर्मेनिया का भी रहा है। लेकिन आप आंकड़ों को आधे अधूरे छुपाते रहे। बांग्लादेश इन 5 सालों में हमसे आगे है और आप अनपढ़ बता रहे हैं कांग्रेसियों। मैं उम्मीद करता हूं कि देश की जनता और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता इस बात को आगे बढ़ाएगा। आपके झूठे आंकड़ों का जो आपने चैलेंज कहा, उस चैलेंज के जो आंकड़े हैं उसको जिस तरह से हमने बताया है, उसको जनता देखेगी और तय करेगी कि कितना विकास हुआ है। इसके बाद हम बताएंगे और भी खुलासे करेंगे, क्योंकि आपने जो बैठक थी लखनऊ में उसमें आपने बहुत चीज़ें कही, तो जो पर कैपिटा इनकम है उस पर भी खुलासे करेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए INC टीवी। नमस्कार।